अब देखिएगा क्वेश्चन में है क्या। यहाँ पर है एन ओपन बॉक्स इज मेड ऑफ वुड 3 सेंटीमीटर थिक। एक ओपन बॉक्स है, मतलब खुला हुआ बॉक्स है, एंड इट इज मेड ऑफ वुड 3 सेंटीमीटर थिक। उसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, और एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है 1.48 मीटर, 1.16 मीटर एंड 8.3 डेसीमीटर, इतना दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर सरफेस एट ₹50 पर स्क्वायर मीटर। एक काम करते हैं कि एक ना बॉक्स बनाते हैं। जब लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्यूबॉइडल बॉक्स है ना, क्यूबॉइड की शेप पे है। अच्छा, एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ और हाइट 1.48, 1.16 और 8.3 डेसीमीटर दे रखा है। 3 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस दे रखी है। तो देखिएगा ये क्यूबॉइड किस तरीके का होगा, ये बॉक्स कैसा होगा। ये इतना खुला हुआ है और इसकी, आप ये समझिएगा कि ये इसकी जो विड्थ है ना, विड्थ विड्थ किसकी, जो वुड की जो मोटाई है, वुड की मोटाई 3 सेंटीमीटर दे रखी है जिस वुड का वो बना हुआ है। तो आप ये समझिए कि जो उसकी लेंथ है, वो लेंथ भी थोड़ी सी कम होगी। कितनी कम होगी? 3 सेंटीमीटर कम। ठीक है, और जो उसकी ब्रेथ है, वो ब्रेथ भी 3 सेंटीमीटर कम होगी। किस तरीके से, वो देखिएगा। इसमें हमने ये कहा कि अगर इसकी, वो एक्सटर्नल लेंथ की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल लेंथ की बात कर रहे हैं, तो जब वो ऐसे जुड़ेगा, सोचिएगा कि एक लेंथ का पीस ऐसे है और ये पीछे दूसरा पीस जुड़ा हुआ है। अभी मैं सिर्फ इसके बेस की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा लेंथ का पीस है, फिर इस तरीके से। ये मैं सिर्फ उसके बेस की बात कर रहा हूँ, तो आप ये देखिएगा। और ये जो इसकी वुड है, ये वुड भी तो 3 सेंटीमीटर विड्थ होगी इसकी भी, तो इतनी। ठीक है, तो आप ये देखिए 3 सेंटीमीटर तो इसकी जो एक्सटर्नल लेंथ है, एक्सटर्नल लेंथ, तो 3 सेंटीमीटर तो यहाँ से कट जाएगी लेंथ, और 3 सेंटीमीटर यहाँ से कट जाएगी लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी रह गई? तो उसमें से 6 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। समझ रहे हैं? जो उसकी लेंथ है उसमें से 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इन्होंने क्या करा है कि उसकी एक्सटर्नल लेंथ, एक्सटर्नल ब्रेथ और एक्सटर्नल हाइट दे रखी है। समझ रहे हैं? एक्सटर्नल लेंथ, एक्सटर्नल ब्रेथ और एक्सटर्नल हाइट दे रखी है। तो जो उसकी लेंथ है, उसकी लेंथ में भी तो 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी होगी। और इसकी अगर नहीं समझ में आया तो देखिए मैं दोबारा बताता हूँ। देखो कि जब हम कोई भी बॉक्स बनाते हैं तो उस बॉक्स में हम क्या करते हैं ना, उसमें टोटल जो है वो 6 फेसेस होते हैं। एक होता है बॉटम वाला, एक होता है टॉप वाला, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट वाला, और एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला। अब एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली है बेटा कि इट इज एन ओपन बॉक्स। पहली चीज ये, इट इज एन ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स का मतलब ऊपर कुछ नहीं है। ठीक, अब ध्यान देना, मैंने ना नीचे वाला फेस बना लिया ऐसे। तो नीचे वाला जैसे फेस है हमारा, वो ऐसे है। ठीक है, अब मुझे इसको पेंट करना है, लेकिन है क्या कि ये भी 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। समझ गए? 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का ये बना हुआ है। ठीक है, अब अगर हम ये कहते हैं कि
ऐसे यहाँ पर भी इसकी मोटाई होगी, ऐसे ही वो थिकनेस यहाँ पर भी होगी इस तरफ, और ऐसे ही वो थिकनेस इस तरफ और इस तरफ भी होगी। तो आप ये देखिएगा कि जब इसके ऊपर मैं दूसरा लकड़ी का पीस एक लाकर यहां पर रखूंगा, यहां पर मैंने एक लकड़ी का फेस, लेफ्ट वाला फेस लाकर रखा, तो वो लेफ्ट वाला फेस जब इस पर चिपकेगा तो उसकी भी जो चौड़ाई है फेस की वो भी 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और वो जब यहाँ पर चिपकेगा तो वो अपने बेस की वजह से, जो उसका बेस भी 3 सेंटीमीटर चौड़ा है, वो इसका ये 3 सेंटीमीटर वाला हिस्सा कवर कर लेगा। ऐसे ही इधर भी एक मोटी लकड़ी रखी जाएगी, तो जब वो मोटी लकड़ी यहाँ पर ऐसा फेस रखा जाएगा, वो भी 3 सेंटीमीटर चौड़ा है ना। तो उसका 3 सेंटीमीटर वाला हिस्सा उसने कवर कर लिया। तो बेसिकली जो इसकी लेंथ है ना, अगर मैं अंदर मेरे को लेंथ कितनी मिल रही है, तो वो लेंथ कितनी हो जाएगी, L माइनस 0.06 मीटर। मेरी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? नहीं आई समझ में? आप ये देखो कि अगर मान लीजिए, मान लो मैं इस बुक की, एनसीईआरटी है किसी के पास अभी? एनसीईआरटी दिखाइए। ठीक, आप ये सोचिएगा कि एक तो ये हमारे पास बुक है, ठीक है। अब एक ये इसकी लेंथ है मेरे पास, ये टोटल लेंथ है, ठीक है। अब एक बुक तो मैंने यहाँ पर लगा दी, तो इस बुक की चौड़ाई भी तो है कुछ इतनी, ये चौड़ाई देख लीजिए, इसकी जो इतनी चौड़ाई है, तो इतना चौड़ा वाला हिस्सा तो इसने लेंथ का यहाँ पर कवर कर ही लिया, इस जगह पर, इस जगह पर ये चौड़ा वाला हिस्सा कवर कर लिया इसने। जब इसको ऐसे रखेंगे, जब इसको ऐसे रखेंगे, तो इसने इसका इतना वाला हिस्सा तो कवर कर ही लिया, इतना, ये वाला हिस्सा, ये वाला इतना। तो यानी कि 3 सेंटीमीटर मान लो, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर यहाँ कवर कर लिया, तो 3 सेंटीमीटर लेंथ यहाँ कम हो गई। और जब यहाँ पर वो लगेगा दूसरा वाला राइट वाला फेस, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ वाला हिस्सा भी कम कर लिया। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर एक बुक ऐसे, मतलब एक फेस ऐसे और एक फेस ऐसे लगा दिया जाए, तो 3 सेंटीमीटर लेंथ यहाँ घट जाएगी, क्योंकि अंदर वाला पेंट करना है हमको, अंदर वाला हिस्सा। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ कम हो गई, 3 सेंटीमीटर यहाँ कम हो गई, 3 + 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ आपको दे रखी है 1.48, इसमें से 0.06 मीटर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 0.06 मीटर भाई 6/100 तो होगा। समझ गए कि नहीं? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। समझ में? अब दूसरा देखिए आप, अब इसी तरीके से जो ये ब्रेथ है, जो ये इसकी ब्रेथ है, इसकी ब्रेथ का भी तो आप देखिए 3 सेंटीमीटर ये वाला हिस्सा कवर हो गया यहाँ पर। हाँ, ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पर कवर हो गया, लेकिन ऊपर कवर नहीं होगा। ये हाइट है इसकी, एक्चुअली ये हाइट है, ऊपर कवर नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से ये ओपन बॉक्स है। तो जो हाइट है, बस यही इसमें छुपी हुई चीज है कि जो हाइट है, हाइट में से आपको सिर्फ 3 सेंटीमीटर यानी कि 0.03 सब्ट्रैक्ट करना है। लेंथ में से आप 0.06 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ब्रेथ, क्योंकि जो ब्रेथ है ये वाली, इसमें थोड़ा सा हिस्सा आगे कवर हो गया और थोड़ा सा हिस्सा पीछे, 3 सेंटीमीटर आगे कवर हो गया, 3 सेंटीमीटर पीछे जुड़ा हुआ है। तो ब्रेथ में तो कम होगा 6 सेंटीमीटर, लेंथ में भी कम होगा 6 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट क्योंकि ऊपर से वो कवर्ड नहीं है, अगर ऊपर से कवर्ड होता ना, तो हाइट में भी 6 सेंटीमीटर हम कम करते। हाइट में सिर्फ 3 सेंटीमीटर कम करना होगा, बिकॉज इट इज ओपन बॉक्स। बस इस चीज में सारा इस क्वेश्चन का जो असली चीज है वो छुपी हुई है। समझ गए? ये लीजिए आप, ये आप पकड़ो। मेरी बात अगर सबको समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ूंगा। बताइए, वेदांत, विहान, वंश, टिया, सोमेन, सभी को यस क्लियर है? यस यस सर। सर हाइट में हाँ 3 बताइए, माइनस भी करना है। दोबारा बोलो। सर हाइट में 3 माइनस करना है। हाइट में सिर्फ 3 माइनस करना है, क्यों? क्योंकि देखिए सर वो इधर एक फेस आ गया, इधर एक फेस आ गया, एक फ्रंट में फेस आएगा, एक बैक में फेस आएगा, लेकिन जो टॉप है ना, जो हाइट है, हाइट में सिर्फ नीचे तो 3 सेंटीमीटर घटेगा। ये ओपन है, मतलब टॉप पर से ये ओपन है। तो जब ये टॉप पर से ओपन है, तो ऊपर कोई चीज घटने वाली है ही नहीं, मतलब ऊपर इस बॉक्स को एनक्लोज ही नहीं करा जा रहा। तो अगर इसको एनक्लोज करा जाता तो ऊपर भी 3 सेंटीमीटर कम होता। तो इसलिए जो ये हाइट है, इस टोटल हाइट में से सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन सब्ट्रैक्ट करा जाएगा, इतना, ये सिर्फ 3 सेंटीमीटर। सिर्फ हाइट में मेरे को ये चीज ध्यान रखनी है। समझ गए कि नहीं? बताओ। यस सर।
नहीं समझे अभी भी? सर समझ गया समझ गया। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि internal dimensions will be जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 1.48 माइनस 0.06, कर लो इसको, सब्ट्रैक्ट ही कर लो, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, 1.42 हो गया ना, 1.42 मीटर, ये तो लेंथ हो गया। ब्रेथ 1.16 माइनस 0.06 1.10 मीटर, और जो हाइट है वो हो जाएगा 8.3 डेसीमीटर है ना, 8.3। अच्छा ये ना एक रिलेशन मैंने देखा था कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8.3 में कितने हो जाएंगे, 8.3 डेसीमीटर में 8.3 इंटू 10 यानी कि 83 सेंटीमीटर, ये हो गया। और जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 83 अपॉन 100 यानी कि 0.83 मीटर, ये 0.83 मीटर हो गया, ठीक है। अच्छा तो इसको मैं लिखूंगा 0.83 माइनस 0.03, तो कितना हो गया 0.80 मीटर। अब मेरे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आ गए। मुझे क्या करना है आप समझ लीजिए कि एक तो लेटरल सरफेस निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, और एक नीचे वाला एरिया, तो नीचे वाला एरिया क्या हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, ये करना है। तो हम ये कहेंगे सिंस इट इज एन ओपन बॉक्स therefore its internal surface area will be lateral surface area plus या सीधा सीधा ही लिखो ना भाई, फ्रंट वाला और बैक वाला, फ्रंट वाला और बैक वाले में कि जब आप एरिया निकालेंगे फ्रंट वाला और बैक वाला, फ्रंट वाला नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं बस मुझे ये बताओ फ्रंट वाला एरिया कितना होगा भाई, अगर ये एल है, अगर ये बी है, और अगर ये एच है, तो फ्रंट वाला एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू एच, ठीक है। और ऐसे ही बैक वाला भी एल इंटू एच होगा, तो ट्वाइस ऑफ एल एच, समझ गए। ऐसे ही राइट वाला क्या होगा, ये बी है और ये एच है, तो बी एच, तो इधर वाला भी बी एच, तो ट्वाइस ऑफ बी एच, ठीक है। ऐसे बॉटम वाला क्या होगा एल इंटू बी, लेकिन ऊपर नहीं लेंगे एल इंटू बी, बस नीचे ही लेंगे एल इंटू बी, तो बस एल बी, यही कह रहे थे आप भी, ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एल बी। अब कर लो 2 मल्टीप्लाइड बाई एल कितना है 1.42 और एच कितना है 0.80 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई बी एच, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.10 इंटू एच कितना है 0.80 प्लस एल बी कितना है 1.42 इंटू 1.10, ये इंटरनल सरफेस एरिया है बस अंदर, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर पेंट करना है, उस पर बाहर नहीं करना, देखा है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर सरफेस एट ₹50 पर स्क्वायर मीटर, तो अंदर का सरफेस एरिया आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, उसको क्या करें,
ऐसे भी कर लो, एक ही बात है। हाँ, जैसा ठीक लगे कर लो भाई। अगर हम 2h कर लेते हैं तो कुछ फायदा हो रहा है क्या? 1.42 और 1.10 कितना हो जाएगा? 2.52 हो जाएगा। देख लो। चलो ठीक है, यहाँ से यहाँ इनको कॉमन ले लो आप, बल्कि ठीक है, आप क्या करिए, यहाँ से 2 इंटू 0.80 कॉमन ले लिया, तो इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1.42 प्लस 1.10। 1.42 इंटू 1.10 यहाँ पर हो गया। अब इसको देखो कितना हो जाएगा? 2 0 0, 2 8 16, 2 0 1.6, और जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं, हटा दो। 1.6 मल्टीप्लाइड बाई, इनको देखो, 2 प्लस 0 2 हो गया, 4 प्लस 1 5 हो गया, 2.52। ठीक है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 1.42 इंटू 1.10, 1.1 ही कहो। तो 11 2 जा 22, 11 4 जा 44 और 2 46, 4 कैरी, 11 1 जा 11 और 4 15। पॉइंट के बाद 1 2 3 3 है, तो 1 2 3 1.562, 1.562। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2.52 इंटू 1.6, 16 2 जा 32, 3 कैरी, 16 5 जा 80 और 3 83, 8 कैरी, 16 2 जा 32 और 8 40, 4.032, 4.032 प्लस 1.562, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 6 9, 0 प्लस 5 5, 4 प्लस 1 5, 5.594 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 50 रुपीज। चलिए देखना भी कितना आंसर है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 50। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.594 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू 5.594। यही है। अच्छा जी पॉइंट गया तो नीचे आ गया 1000, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 0 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 9 जा 45 और 2 47, 4 कैरी, 5 5 जा 25 और 4 29, 2 कैरी, 5 5 जा 25 और 2 27, अपॉन में 100 है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो रुपीज 279.7, इसको 7 ना बोलकर 70 बोल देते हैं, 279 रुपीज 70 पैसा। ये देखना आंसर क्या है? अरे बुक में तो देख लो, मैच तो कर लो, कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है ना। वो सिर्फ 7 इस वजह से नहीं लेते कि 7 कब लिया जाएगा, अगर 07 आएगा ना आंसर, तब होगा 7 पैसे। लेकिन सिर्फ 7 है, अगर 0.7 है तो उसके आगे एक जीरो लगा देंगे, 70 पैसा। कितना हो गया? और बताइए, और कोई है डाउट? हाँ सर बताओ वंश। हाँ जी बताइए। सर मुझे भी डाउट है आर डी शर्मा में। ठीक है बताओ कौन सा क्वेश्चन है, निकालो भी। सर एक्सरसाइज 18.2 का 15 और 16। ठीक है निकालिए। 18.2 नई वाली है आरडी? यस सर। ठीक है, 18.2 का 18.2 का कौन कौन सा बताया था बेटा, बताइए। सर 15 और 16। 15 और 16 देना। चलिए क्वेश्चन नोट करें।
एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है। A field is in the form of a rectangle. A field is in the form of a rectangle. The field is in the form of a rectangle of length 18 meter and width 15 meter. (18 meter) and width 15 meter. Full stop. A pit 7.5 meter long. (7.5 meter long), 6 meter broad, and 0.8 meter deep is dug in a corner. Is dug in a corner of the field and the earth taken out. And the earth taken out is spread over the remaining area of the field. Is spread over the remaining area of the field. Spread over the remaining area of the field. Full stop. Find out the extent to which the level of the field has been raised. Has been raised. देखिए ये किसी भी क्यूबॉइड की वॉल्यूम का, क्यूबॉइड की वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है। ये किस तरीके से करना है देखिएगा। एक फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेकिन मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ। ठीक है, ये फील्ड है। अब इन्होंने क्या करा कि फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 18 मीटर। बेटा लेंथ इसकी दे रखी है L, 18 मीटर फील्ड की लेंथ, और जो उसकी विड्थ है यानी कि ब्रेथ वो कितनी दे रखी है 15 मीटर। ब्रेथ दे रखी है 15 मीटर। अ पिट 7.5 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 0.8 मीटर डीप इज डग इन अ कॉर्नर ऑफ द फील्ड। ठीक है, एक पिट है। पिट का मतलब क्या होता है? गड्ढा। एक गड्ढा उसमें खोदा जाता है किसी एक कॉर्नर में जाके। सोचिए कि उसके इस कॉर्नर में जाके हमने एक 7.5 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड एंड 0.8 मीटर डीप गड्ढा इसमें खोद दिया। तो देखो कैसे, लेंथ कितना है 7.5, तो आप सोचिएगा कि लगभग इतना हो गया यहाँ तक। ये तो लेंथ ले लिया इतना, एक कॉर्नर से मेजर करेंगे तो कॉर्नर से 7.5 मीटर लेंथ मेजर कर लिया। 6 मीटर ब्रॉड तो 15 है, तो 15 का आधे से थोड़ा सा और कम, मतलब इतना।
तो हमने इतना टुकड़ा ले लिया कि इसका, और कितना गहरा, 0.8 मीटर गहरा, तो हमने इतना गहरा इसको खोद दिया। और अब जो बचा हुआ एरिया है ना, उस बचे हुए एरिया में हमने क्या करा, बचे हुए एरिया में उसको इवनली स्प्रेड कर दिया। जो उसके अंदर से अर्थ निकाली ना, खोद कर मिट्टी जो निकाली, मिट्टी को उसमें बचे हुए एरिया में फैला दिया। भाई गड्ढे के ऊपर तो मिट्टी फैला नहीं सकते ना, वो तो गड्ढा है, उसमें तो गिर जाएगी मिट्टी। तो उसमें से जितनी भी मिट्टी निकली उसको हमने इवनली इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। तो अगर किसी भी फील्ड के ऊपर मैं रेत या मिट्टी इवनली स्प्रेड करता हूँ, फैला देता हूँ, तो उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है कि अंदर से हमने जितनी मिट्टी निकाली, हम पहले उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट फ्रॉम द फील्ड, जो हमने कॉर्नर में से जो मिट्टी खोद कर निकाली है, उसका वॉल्यूम रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब वो कैसे, वो आपको समझाता हूँ, 2 मिनट रुकिए। आपको जो शुरुआत में टेबल बनवाई थी उसमें आप लोगों ने ये तो देख ही लिया होगा कि अगर मेरे पास रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। और वही रेक्टेंगल जो है, अगर उसमें हाइट जुड़ जाती है तो वो क्यूबॉइड बन जाता है। क्यूबॉइड बन जाता है। तो उसकी लेंथ इनटू ब्रेथ में, एल बी में अगर एच और मल्टीप्लाई कर दें, एल बी एच अगर कर दें, तो वॉल्यूम बन जाता है उसका। ठीक है। और एल इंटू बी क्या, एरिया। रेक्टेंगल के एरिया में अगर हाइट मल्टीप्लाई कर दी जाए तो क्या बन जाएगा, उसका वॉल्यूम। समझ रहे हैं? ठीक। पहले तो इस पिट के अंदर से जो मिट्टी खोद कर निकाली गई उसका वॉल्यूम निकालते हैं। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द पिट, डग आउट फ्रॉम द पिट। इसके अंदर से जो मैंने वॉल्यूम निकाली खोद कर मिट्टी की, वो कितनी होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ या हाइट। तो 7.5 इंटू 6 इंटू 0.8, पॉइंट गया तो नीचे 10, पॉइंट गया तो नीचे 10। 8 5 जा 40 और 8 7 जा 56 और 4 60, 600 इंटू 6। 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 7 जा 56 और 4 60, और नीचे तो 100 था ही, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 36 मीटर क्यूब आ गया। बताइए, यही आ रहा था? चलिए, 36 मीटर क्यूब तो आ गया उसका वॉल्यूम, जो हमने मिट्टी खोद कर निकाली। अब उसी मिट्टी को इस पर फैला दिया जाता है। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड is equal to volume of earth spread over the field। समझ रहे हैं? पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड था, अब उस ग्राउंड के ऊपर मिट्टी फैला दी गई है, तो उस ग्राउंड का थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। मतलब पहले उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ थी, अब उसमें हाइट भी जुड़ गई है, क्योंकि हाइट बढ़ गई ना उसकी, लेवल उसका बढ़ गया। वो वही पूछ रहे हैं कि फाइंड आउट द एक्सटेंट टू विच द लेवल ऑफ द फील्ड हैज बीन रेज्ड, यानी कि वो अब हाइट पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड, तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द remaining field into height is equal to 36 मीटर क्यूब मिट्टी खोद कर निकाली गई, तो 36 मीटर क्यूब ही पूरे ऊपर फैल जाएगा। समझ रहे हैं? भाई एक बॉटल में से 1 लीटर पानी की बॉटल थी, उसमें पानी भरा हुआ था पूरा, उसको मैंने पूरे यहाँ पर फर्श पर फैला दिया,
अब मेरे से कोई कहे कि भाई आप बताओ इस फर्श पर पानी कितना होगा, हम कहेंगे 1 लीटर होगा। क्यों? क्योंकि हमने उस बॉटल में से ही तो फैलाया है, और बॉटल में पानी कितना था, 1 लीटर था। तो बॉटल में तो वो एक जगह कंडेंस दिखाई दे रहा था, लेकिन अब क्या है कि अब उसको पूरी जगह आपने फैला दिया, तो हम कहेंगे पूरी जगह फैल भले ही गया हो, लेकिन फैलेगा तो उतना ही जितना हमने फैलाया कितना था, 1 लीटर। तो 1 लीटर ही फैला हुआ है सारे में। तो वही कहानी मिट्टी की है। मिट्टी खोद कर कितनी निकाली, 36 मीटर क्यूब, और उसको फैला दिया चारों तरफ। तो उतना ही तो वॉल्यूम स्प्रेड होगा चारों तरफ जितना हमने फैलाया है। एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड इनटू एच इज इक्वल टू 36 मीटर क्यूब। अब एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड कैसे निकालेंगे भाई, पूरे फील्ड का एरिया कैसे निकलता है, 18 × 15 करते। अब उसमें से ये वाला जो गड्ढे का जो ऊपर वाला जो एरिया है वो रिमूव कर दो, क्योंकि अब ये ऊपर से खोखला है, वो रिमूव कर दीजिए। तो रिमेनिंग फील्ड का एरिया आएगा 18 × 15 माइनस इसमें से, ये तो सुनो, ये तो टॉप पर जो एरिया है वो आ गया पूरा 18 × 15, लेकिन इसमें से ये वाला एरिया रिमूव कर देना है, जो पिट वाला एरिया है वो रिमूव कर देना है। ठीक है, तो रिमूव करना मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना। तो पिट वाला एरिया कितना होगा, इसकी लेंथ 7.5 और इसकी ब्रेथ 6, माइनस 7.5 इंटू 6, ये तो इसका रिमेनिंग फील्ड का एरिया हो गया, इंटू हाइट इज इक्वल टू 36। 15 8 जा 120 होता है, तो 12 कैरी, 15 1 जा 15 और 12 27, माइनस 30 इंटू एच इज इक्वल टू 36। तो 240 इंटू एच इज इक्वल टू 36। तो एच कितना हो गया, 36/240। 12 2 जा 24 और 0, 12 3 जा 36, 2 10 जा 20 और 2 1.5 जा 3, 0.15 मीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। देखना आंसर कौन सा था, ये 15 ना, 15 का आंसर इन्होंने दिया है 16 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या गलती हुई हमसे? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, 1 मिनट, नहीं मैंने गलती करी है ना, बिल्कुल बिल्कुल, 6 5 जा 30, 3 कैरी 6 45 होगा। हाँ, सही कहा आपने। पता नहीं 240 तुम में से ही किसी ने बोल दिया था। अच्छा, आंसर 240 है इसका। चलो, आंसर भी 240 नहीं है। 270 में से 270 में से 45 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ जाएगा, 225, 25 आएगा ना भाई। 270 में से अगर 40 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 230 आ गया, और 5 और करो 225 ना। 225 इंटू एच इज इक्वल टू 36। तो ये 3 से तो हो रहा है, 3 7 जा 21 और 3 12 जा, ऐसे हो गया। फिर 3 से हो जाएगा, 3 25 जा, 3 4 जा, रुको तो सही। अब 25 से करना है 25, अच्छा 4/25 है ना, 4/25 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। 25 4 जा 100, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। सही है, यही है आंसर, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है ओके। चलो जी, और कौन सा आप बता रहे थे, 16। बड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लेकर आए हो जहां से भी लाए हो।
अच्छा मैंने ना 2 दिन से न्यूज नहीं देखी, मैं सोच रहा हूँ पूछ लूँ कितने केसेस हो गए इंडिया में, फ्रेश केसेस कितने आए हैं? हाँ 1.5 के ऊपर तो शायद 1 के ऊपर तो परसों थे। अच्छा इसीलिए मैं आज ये देख रहा हूँ कि आज बच्चे बहुत कम हैं। और मैंने इसीलिए फिर मैंने बहुत सारी चेयर्स यहाँ पर रखी हुई थी, फिर मैंने चेयर्स भी कम कर दी, मैंने कहा बच्चे ही नहीं है फालतू में इतनी चेयर बिछा रखी हैं। ऑनलाइन है अब सब, तो स्कूल्स तो सबके ऑनलाइन ही हो गए होंगे अब, कंपलसरीली हो ही गया होगा ऑनलाइन, जहाँ तुम्हारा तो है ही। और ये 9th क्लास तक वालों की वैसे भी 14 तक ऑफ कर रखा था, आज 9th है। हम्म, चलो आज कोई मीटिंग भी चल रही है, पीएम की कोई मीटिंग भी चल रही है इसी को लेकर, कोरोना को लेकर। ऑफलाइन तुम्हारा स्कूल कौन सा है? सिल्वर लाइन, सिल्वर लाइन है ना, सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल। अच्छा ये अर्जुन जानते हो, अर्जुन रुद्रांश वेदांत? अच्छा अच्छा। आराध्या, आराध्या को जानते हो? हाँ रुद्रांश की बड़ी सिस्टर लास्ट ईयर थी। सिल्वर लाइन, भैया बोलते हैं उनको, भैया बोलते हैं उनको, इन दोनों से तो लंबे हो तुम। चलिए जी एक क्वेश्चन और देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। A village having a population of 4,000 requires, a village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head. 150 liters of water per head per day. Full stop. It has a tank measuring 20 meter into 15 meter into 6 meter. 20 meter into 15 meter into 6 meter. Full stop. For how many days will the water of this tank last? Will the water of this tank last? चलिए जी अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको कॉमन लाइफ में से कुछ एग्जांपल्स उठाकर और हमें वो चीजें ना दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। जैसे आप में से न जाने कितने सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे जो हैं शायद जितनी मेरी एज है हम लोगों को शायद उतना नहीं पता होगा, आप लोग में से बहुत सारे ही बच्चों को ये पता होगा कि दूर से देखकर आप बता देंगे कि सामने से कौन सी गाड़ी चलकर आ रही है। गाड़ियों का सबको बड़ा आइडिया रहता है, ठीक है? तो ये मैं छोटे बच्चों में भी देखता हूँ, जो छोटे बच्चे हैं वो कुछ ऐसा भी रहता है उनका कि दूर से किसी गाड़ी की रात में हेडलाइट भी देखी ना, तो हेडलाइट देखकर बता देंगे I10 आ रही है या I20 आ रही है। उनको बड़ा नॉलेज रहती है उस चीज की। तो अब उसी चीज में थोड़ा सा आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे
हम कई बार किसी गाड़ी को देखते हैं तो उस गाड़ी पर कोई ना डिजिट लिखी रहती है। जैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो I10 में ऐसे लिखा रहता है 1.0। पुरानी, शायद 6-7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, अब लेटेस्ट में क्या आ रहा है वो मुझे नहीं मालूम। किसी पर 1.0 लिखा रहता है, किसी पर 1.2। ऐसे ही अगर आप देखेंगे जो जीप आती है बड़ी वाली स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो पर आप देखेंगे तो ऐसे 2.5 लिखा रहता है। या अगर आप देखेंगे फॉर्च्यूनर तो उस पर आप देखेंगे 4.0 ऐसे लिखा रहता है। ये आपने नोटिस करा होगा, साइड में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लिखा रहता है। ठीक है, ये जो 1.0 है ना बेटा, इसका मतलब होता है 1 लीटर। 1.0 मतलब 1 लीटर। 1.2 का मतलब होता है 1.2 लीटर, मतलब ये उसके इंजन की कैपेसिटी है। 2.5 लीटर मतलब ये स्कॉर्पियो के इंजन की कैपेसिटी है। 4.0 लीटर मतलब ये फॉर्च्यूनर के इंजन की कैपेसिटी है। ठीक है, इंजन की कैपेसिटी ये लिखा रहता है उसके साइड में, और उसी से जनरली जो भी कस्टमर्स होते हैं वो अंदाजा लगा लेते हैं कि कोई गाड़ी कितनी पावरफुल है, या कितनी ज्यादा पावरफुल है, कितनी कम पावरफुल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लीटर जो है, हमें तो लीटर वाला कोई फॉर्मूला नहीं पता, हमें तो मीटर क्यूब पता है, कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। हम या तो मीटर क्यूब जानते हैं या हम सेंटीमीटर क्यूब जानते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब की आपको बताते हैं बात। जैसे कुछ बाइक्स होती हैं, तो बाइक्स में होता है भाई ये 100 सीसी की बाइक है, ये 150 सीसी की बाइक है, ये 200 सीसी है, ये रॉयल एनफील्ड है, ये 500 सीसी है। तो ये इतनी पावरफुल, ये उनकी पावर का अंदाजा लगाया जाता है उनकी कैपेसिटी से। और जो कैपेसिटी है, जो वो सीसी बोला जाता है ना, कि ये 100 सीसी, 200 सीसी या 500 सीसी। सीसी का मतलब है सी फॉर सेंटीमीटर एंड अनदर सी फॉर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है कि वो आपको, उन्होंने वॉल्यूम बताया इंजन का, इंजन की कैपेसिटी बताई कि इसका इंजन में इतनी ज्यादा कैपेसिटी है तो वो बहुत अच्छी पावर डिलीवर करेगा। तो अब रिलेशन देखते हैं कि 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर होता है 1000 सीसी के इक्वल। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई बोलता है कि रॉयल एनफील्ड 500 सीसी, 500 सीसी मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब का आधा, तो इसका मतलब उसका इंजन कितने लीटर का है? आधा लीटर का, 0.5 लीटर का। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि ऐसे ही 1.2 लीटर, 2.5 लीटर, तो 4 लीटर। 4 लीटर आप समझ गए होंगे कितना पावरफुल इंजन होता होगा फॉर्च्यूनर का, 4000 सीसी। 4000 सीसी, तो सोच लीजिए कि जितना एक रॉयल एनफील्ड पावर डिलीवर करती है, उसकी 8 टाइम्स पावर। जितना एक I10 पावर डिलीवर करती है, उसकी 4 टाइम्स पावर वो डिलीवर कर रही है अकेली एक कार। समझ गए? ठीक, तो इसको मैं रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़कर इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि कभी भी अगर आप देखेंगे कि कहीं पर भी आप देखेंगे किसी गाड़ी पर लिखा हो इतना लीटर, एल एल लिखा हो, तो उसको सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको सीसी पता चल जाएगा। ठीक है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा इसमें होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना। ऐसे ही 1 मीटर क्यूब, अगर मीटर क्यूब और लीटर में कंपैरिजन देखना है तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये दो रिलेशन आप लोग याद रखिएगा। बताइए याद रहेंगे सभी को? क्योंकि वॉल्यूम वाली चीज में ये चीज बहुत पूछी जाती है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए कि नहीं, बता दो। यस सर। ठीक है, दूसरा एक चीज और देखिएगा, जैसे आज संडे का दिन है, तो संडे वाले दिन जनरली लोग जो हैं, ज्यादातर जो लोग हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको फुर्सत मिलती है। संडे वाले दिन लोगों की छुट्टी होती है या सैटरडे वाले दिन छुट्टी होती है, फुर्सत में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये नोटिस करना है कि संडे वाले दिन ही जो न्यूज़पेपर है उसमें मोटरसाइकिल्स की और स्कूटर्स की और इनके ना बड़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो उनमें देखिएगा, उनमें ये भी लिखा रहता है सिलेंड्रिकल इंजन, उसमें ये भी लिखा रहता है सिलेंड्रिकल इंजन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहां पर आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आप कभी भी घर में भी अगर कोई गाड़ी रखी हो तो गाड़ी में आप बुकलेट देखना, गाड़ी का जो पेपर्स होते हैं उसके साथ एक बुकलेट होती है, तो उसमें देखना, उसमें इंजन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो जितनी भी कार्स हैं उनका सबका सिलेंड्रिकल इंजन आता है, जितने भी स्कूटर्स हैं उनका सबका क्यूबॉइडल इंजन आता है। स्कूटर का कभी सर्विस होते हुए देखना,
तो ऐसे ना लोहे का एक बॉक्स सा रखा रहता है जिसमें साइड में ऐसे लाइन 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 सी बनी रहती है, वो लाइनें होती हैं ताकि एयर पास हो और वो कूल रहे, इंजन कूल रहे। तो जैसे हम कार के इंजन की बात करते हैं तो वो सिलेंड्रिकल इंजन होता है, तो जब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखेंगे तो उसमें उसकी रेडियस भी होगा, ठीक है, और उसमें उसकी हाइट भी होगी। और रेडियस और हाइट अगर मेरे को पता है तो मैं वैसे ही कैपेसिटी निकाल लूंगा अपने आप। तो रेडियस और हाइट को मल्टीप्लाई करके मतलब पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगाकर हम खुद भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कंपनी कितना वॉल्यूम क्लेम कर रही है। तो कंपनी एक्चुअल में सही क्लेम कर रही है या नहीं, ये कोई भी जो साइंस पढ़ने वाला बच्चा है वो कैलकुलेट कर लेता है खुद ही। वो देखता है यूजर गाइड में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अभी जब आप 10th क्लास में पहुंचेंगे तब आपको ये भी बताऊंगा मैं कि जो बैटरी लगी रहती है गाड़ी के अंदर वो कितनी वोल्टेज डिलीवर करती है और कितना कंपनी प्रॉमिस करती है, ठीक है। तो वो चीज आप खुद से देखेंगे ना, तो आप जब रियल चीजों में आप उन चीजों को लगा कर देखेंगे अपने कॉन्सेप्ट को जो हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये चीज हमारे काम की है। खैर, हम मैं वापस अपना मेन क्वेश्चन पर आता हूँ। ये याद हमेशा रखिएगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 cc और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है, ये रिलेशन। इसके बाद अब हमें ये करना है, विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 150 लीटर है, ठीक, 150 लीटर को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, क्योंकि जो टैंक है ना, टैंक की कैपेसिटी मीटर 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 लेंथ ब्रेथ हाइट मीटर में दे रखी है, ठीक है। उन्होंने बताया नहीं वो क्यूबॉइडल टैंक है या सिलेंड्रिकल टैंक है। टैंक क्या होता है, वो जो बड़ी सी टंकी होती है जो रखी रहती है, एक गांव है, गांव में ऊपर एक बड़ी सी टंकी रखी हुई है, तो उसी टंकी से सारे गांव में पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मैंने बोला कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, तो इसका मतलब क्या है, 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, 1/1000। 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब हो गया, तो भाई 150 लीटर में कितना हो जाएगा, 1/1000 इंटू 150, तो कितना हो गया, 0.15 मीटर क्यूब, ठीक है। तो वन रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे, मतलब एक आदमी को रोज अपना नहाना, कपड़े धोना, फ्रेश होना, इन सब चीजों के लिए मिलाकर उसको हर दिन 150 लीटर पानी चाहिए, मतलब 0.15 मीटर क्यूब चाहिए। तो अब आप 0.15 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4000। भाई एक पर्सन को एक दिन में इतना मीटर क्यूब पानी चाहिए, इसमें 4000 मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा कि पूरे गांव को एक दिन में कितना पानी चाहिए, ये पता चल जाएगा। और फिर क्या करिए, फिर इट हैज अ टैंक मेजरिंग दिस, इसका जो वॉल्यूम आएगा उससे उसको डिवाइड कर देना, आपको पता चल जाएगा कि पानी कितने दिन चलेगा। हाँ, 180 डेज, 3 डेज होगा बेटा, 3-4 दिन होगा। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना, 3 डेज है इसका आंसर। आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक, कोई डाउट आएगा तो बताना, नहीं तो मैं कल करवाता हूँ, ठीक है। कल सेम टाइम रहेगा आपका, 7 बजे होगी क्लास।